दोस्तों, हम सब लोग फ़लस्तीन को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि कैसे इसराइल ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया हुआ है। मेरी कोशिश होगी कि ये कहानी आपको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूँ। दोस्तों, पहले जंग अज़ीम यानी वर्ल्ड वॉर 1 1914 में शुरू हुई। इससे पहले फ़लस्तीन पर सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी। उस वक्त फ़लस्तीन में तकरीबन 87% मुसलमान रहते थे और सिर्फ 3% यहूदी रहा करते थे। ये वो वक्त था जब फ़लस्तीन में मुसलमान, यहूदी, ईसाई सब मिलकर रहते थे। लेकिन फिर पहली जंग अज़ीम शुरू हो गई। 1918 में ये जंग ख़त्म हुई और उसके बाद बरतानिया ने फ़लस्तीन का कंट्रोल संभाल लिया। दोस्तों, यही वो वक्त था जब फ़लस्तीन में यहूदी की तादाद बढ़ना शुरू हो गई। 1920 से लेकर 1938 तक फ़लस्तीन में 3,20,000 यहूदी आकर बस चुके थे। ये सारे यहूदी यूरोप से फ़लस्तीन आ रहे थे। उनका प्लान यहूदियों के लिए एक अलग स्टेट बनाने का था। दोस्तों, ये लोग फ़लस्तीन में ज़री ज़मीन खरीदना शुरू हो गए। उन ज़मीनों पर जो फ़लस्तीनी किसान काम करते थे, ये लोग उनको भी वहाँ से निकाल दिया करते थे। बहरहाल अब फ़लस्तीन के लोगों को ये बात समझ आ चुकी थी कि उनको इनकी ही ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। इसीलिए 1936 में फ़लस्तीनियों ने बरतानी राज के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सके। लेकिन इसके बाद बरतानिया ने फैसला कर लिया कि यहूदियों को फ़लस्तीन में आने से थोड़ा सा रोका जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 1939 में दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो गई। उस वक्त यूरोप में यहूदी को कत्ल आम हो रहा था और यहूदी लाखों की तादाद में फिर से फ़लस्तीन आ रहे थे। 1942 में बरतानिया भी फ़लस्तीन छोड़कर चला गया, लेकिन इस वक्त तक लाखों यहूदी जो यूरोप से फ़लस्तीन आकर रहना शुरू हो चुके थे। बहरहाल 1947 में यूनाइटेड नेशन ने कहा कि फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। 55% हिस्सा यूरोप में आने वाले यहूदियों को दिया जाए और 45% हिस्सा फ़लस्तीनियों को, यानी जिन फ़लस्तीनियों की अपनी ज़मीन थी, अब उन्हीं के पास सिर्फ 45% ज़मीन रह गई थी। यूनाइटेड नेशंस ने ये भी कहा कि जेरूसलम, जहां मस्जिदुल अक्सा है, ये एक न्यूट्रल जगह होगी। दोस्तों, यही वो वक्त था जब इसराइल ने खुद को एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। फ़लस्तीनियों को समझ आ चुका था कि ये उनकी ज़मीन को चुराया जा रहा है। इसीलिए 1948 में अरब मुल्कों की इसराइल से जंग शुरू हो गई। इस जंग के बाद इसराइल ने फ़लस्तीन की 78% हिस्से पर कब्जा कर लिया, यानी अब इसराइल के पास 55% से बढ़कर 78% हिस्सा आ चुका था। 1967 में इसराइल और अरब मुल्कों की फिर से जंग छिड़ गई और अब इसराइल ने फ़लस्तीन की और भी हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जैसे कि गाज़ा स्टेट और वेस्ट बैंक वगैरह। और इसराइल ने जेरूसलम पर भी कब्जा कर लिया, जो एक न्यूट्रल जगह थी। 1918 में इसराइल ने जेरूसलम को अपना कैपिटल भी बना दिया और जो 4 लाख फ़लस्तीनी वहाँ रहा करते थे, उनको भी सिटीजनशिप से भी महरूम कर दिया था। इसके बाद इसराइल ने जेरूसलम में फ़लस्तीनियों के घर वगैरह तबाह करना शुरू हो गया। उन्होंने 2 लाख यहूदी को भी जेरूसलम में बसा दिया है, जो कि जाहिर सी बात है कि गैर कानूनी है। कहानी का खुलासा ये है कि 100 साल पहले फ़लस्तीन में फ़लस्तीनी ही रहते थे। लाखों यहूदी यूरोप से उनकी जगह पर आकर बसे। उन्होंने फ़लस्तीनियों की 55% ज़मीन पर इसराइल बनाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी ज़मीन पर भी कब्ज़ा कर लिया। इसराइल ने यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन की भी खिलाफ वर्जी की। दोस्तों, ये वीडियो लंबी भी हो सकती थी, लेकिन मेरी कोशिश थी कि आपको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूं कि इसराइल ने कैसे फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर मैं लंबी वीडियो बनाऊं, डिटेल वीडियो बनाऊं, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स करें। आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूँगा आपसे किसी और नए इंटरेस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।